मुझे आपके 20 मिनट चाहिए। हालेलुया। करो, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो और शैतान का, तो शैतान तुम में से भाग जाएगा। अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो और शैतान का सामना करो, शैतान तुम में से भाग जाएगा। अब ये वचन कहाँ पर हम इसे पढ़ते हैं? याकूब की पुस्तक में होगा, याकूब की पुस्तक में होगा 4 अध्याय, याकूब की पुस्तक 4 अध्याय 7 वचन, ऐसा कुछ होगा। 4 अध्याय 7 वचन, याकूब की पुस्तक 4 अध्याय 7 वचन। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कितना पेज नंबर है नए नियम का? 321 पेज। और मेरी विनती है, फ़ोन बंद कर दो, मुझे ये प्रचार यूट्यूब पे जाता है। प्लीज़ आपसे सबसे विनती, हाथ जोड़ के अपने फ़ोन कुछ देर के लिए स्विच ऑफ कर दिया करो। 321 पेज नंबर नए नियम का, 321 पेज नंबर, आराम से निकालो। स्टॉप है। परमेश्वर ने क्या कहा? याकूब क्या कहता? परमेश्वर के अधीन रहो या अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, शैतान तुम में से भाग जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और बीमारियों का सामना करो, बीमारी तुम में से भाग जाएगी। एक व्यक्ति था 19.5 साल का, उसको लंग कैंसर हो गया। क्या हो गया उसको? क्या हुआ उसको? क्या हुआ उसको? लंग कैंसर हो गया। और उसको किसी ने बाइबल दी, उसने बाइबल बाहर फेंक दी। एक लड़की ने बाइबल दी, उसने दोबारा उठाई, दोबारा दी, उसने दोबारा फेंक दी, उसने दोबारा दी, और उसने तीसरी बार वो बाइबल रख ली। जब उसने बाइबल रख ली और डॉक्टर के पास गया चेक करवाने, तो डॉक्टर ने बोला कि तेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं दुनिया में जीने के लिए। तू जो भी संसार में तेरी इच्छा है, तेरी अभिलाषा है, तू कर सकता है। और वो अपने बेड पर बैठा हुआ लेटा है, तो उसने बाइबल के कुछ पन्नों को खोला। जब उसने बाइबल के कुछ पन्नों को खोला तो मत्ती 4 अध्याय में उसने एक बात पढ़ी, मत पढ़ो, रुको, मत पढ़ो। उसने क्या पढ़ा कि परमेश्वर के पास सब प्रकार के रोगी आए और सबको उसने चंगा किया। सब प्रकार के रोगी आए, लंगड़े, अंधे, गूंगे, बहरे, मुर्दे, उसने सबको चंगा किया। वो वचन उसके दिल में लग गया। दिल में लग गया मतलब उसकी, हमारी बॉडी 3 चीज से बनी थी, लहू, मांस और आत्मा। हमारी आत्मा अंदर जाकर है। जब तक कोई चीज हमारी आत्मा में ना जाए तब तक वहां से हम किसी भी चीज को पैदा नहीं कर सकते। जब वो वचन उसकी आत्मा में चला गया, उसने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। सुनो ध्यान से। जैसे उसने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, वो थोड़ी और आगे गया। थोड़ी और आगे जाकर उसने क्या देखा? लोग दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो रहे। वो थोड़ी और बाइबल के आगे गया, उसने क्या देखा? परमेश्वर किसी लकवे के रोगी को चंगा कर रहा है, परमेश्वर किसी कोढ़ के रोगी को शुद्ध कर रहा है, परमेश्वर किसी मिर्गी वाले को चंगा कर रहा है। जैसे जैसे वो बाइबल पढ़ता गया और वचनों को अपने अंदर ग्रहण करता चला गया, उसके मन में ये विश्वास जाग गया
कि अगर परमेश्वर इन्हें चंगा कर सकता है तो मुझे क्यों नहीं कर सकता। उसने अपना ध्यान डॉक्टरों से हटाकर परमेश्वर की ओर ले लिया। बाइबल में पहला इतिहास 20 अध्याय में आसा नाम का एक राजा था। उस राजा, सुनो, आप ढूंढो मत किया करो, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तब ढूंढ लिया करो। आसा ने क्या किया, अपना विश्वास परमेश्वर पर ना रखकर वैद्यों पर रखा, हकीमों पे रखा, डॉक्टरों पे रखा। परमेश्वर, उसने अपने देश का कोई वैद्य और हकीम नहीं छोड़ा जिससे उसने इलाज ना करवाया, जिससे उसने उसका इलाज नहीं करवाया। और आसा ने अपना बहुत सा इलाज करवाया। परमेश्वर ने क्या बोला, परमेश्वर ने कहा, हे आसा, मैं तुझे चंगा तो करना चाहता था, मैं तुझे चंगा तो करना चाहता था, पर तेरा विश्वास मुझ पर छोड़कर डॉक्टरों पर था, मैं तुझे इसलिए चंगा नहीं करता। और उसके बाद वो मर गया। अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो, शैतान का सामना करो, शैतान तुम में से भाग जाएगा। हमारा विश्वास किस जगह पर जाकर टिकता है, परमेश्वर इस चीज को सबसे पहले देखता है। डॉक्टर के पास जाना गलत नहीं है, दवाइयां खाना गलत नहीं है, वो सब परमेश्वर ने बनाया। पर हमारा विश्वास क्या डॉक्टरों के ऊपर है, जहां हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। जब हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होता है, फिर हमारी जिंदगी में दवाई भी काम करती है। और जब हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं होता, फिर हमारी जिंदगी में दवाई भी कोई काम नहीं करती और परमेश्वर तो करता ही नहीं। परमेश्वर के अधीन रहने का मतलब ये है कि अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में लेकर जाना। कैसे लेकर जाना? छोटा बच्ची इधर आओ। अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में लेके जाना। अब ये बेटी है, इसकी मम्मा ने इसको भेजा आलू लाने के लिए दुकान पर। ये ले आई प्याज। काम तो इसने किया, सामान भी इसने लाया, पर लाया कौन सा? जो इसकी मम्मा ने बोला था वो। क्या इसने अपनी मम्मा की इच्छा से काम किया? तो क्या इसकी मम्मा इससे प्रसन्न होगी, खुश होगी? फिर वो इसे क्या बोलेगी? दोबारा वापस जा और दोबारा चेंज करके ला। और जब ये वापस जाएगी और अपनी मम्मा की इच्छा के अनुसार जो सामान इसकी मम्मा ने बोला होगा लाने के लिए वो लेकर आएगी, तब इसकी मम्मा क्या होगी? खुश होगी। और तब इसे वो क्या देगी? कुछ ना कुछ खाने के लिए इनाम देगी। आज ये सेम चीज आप मसीह लोगों के जीवन में लागू होती है, एक मसीह जिंदगी में लागू होती है। जब हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर जाकर काम करते हैं, तो परमेश्वर की योजनाएं हमारे ऊपर कभी प्रकट नहीं होती, कभी भी प्रकट नहीं होती। और जब योजनाएं प्रकट नहीं होती, तो हम अपनी जिंदगी में हमेशा स्ट्रगल करते हैं। बीमार रहना ये कोई परमेश्वर की योजना नहीं है कि मैं बीमार रहूं, कि बाइबल में लिखा मैं बीमार हूं। नो, बीमार परमेश्वर की योजना नहीं है। दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहना परमेश्वर की योजना नहीं है। बहुत सारे ऐसे वचन भरे पड़े हैं या जो ये कहते हैं कि परमेश्वर की योजना बीमार रहना नहीं है। परमेश्वर की योजना दुष्ट आत्मा ग्रसित रहना नहीं है। परमेश्वर की योजना ये है कि जो परमेश्वर आपसे चाहता है, आप वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब तक आप उसकी योजना में फिट नहीं बैठेंगे, वो आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाएगा। अधीन रहने का मतलब उसने कहा, हे पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। उसकी इच्छा को पूरा करना। वचन बताता यहोवा, निर्गमन 15 अध्याय 26 कि यहोवा मुझे चंगा करता है। परमेश्वर की इच्छा हमें चंगा करना है।
परमेश्वर की इच्छा हमें आगे लेकर जाना है, परमेश्वर की इच्छा हम पे दया करनी है। कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा बीमारी में रहे, आप चाहते हैं आपके बच्चे बीमारी में रहे, परमेश्वर भी नहीं ऐसा चाहता। पर परमेश्वर अपने वचनों से बंधा हुआ है, परमेश्वर अपने नियमों से बंधा हुआ है, परमेश्वर अपनी जो उसकी एक बाउंड्री है वो उसमें बना हुआ है, वो उससे बाहर जाकर कभी भी काम नहीं कर पाएगा। अपने आप को अधीन रहने का मतलब कि परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना विश्वास के साथ। समझ आई? क्योंकि अगर आप परमेश्वर को एक चिंगाई दाता के रूप में समझेंगे तो वो आपको चिंगाई दाता देगा। अगर आप उसे उद्धार के रूप में, मुक्ति दाता के रूप में समझे तो वो आपको सब कुछ दे सकता है। क्योंकि साल्वेशन का मतलब सब कुछ है, उद्धार भी है, मुक्ति भी है, चिंगाई भी है, बरकत भी है। आप उसे कैसा समझते हैं, आप उसे अपने जीवन में कैसा लेते हैं, उस परमेश्वर को, उसके अधीन हो जाना, उसके अधीन होने का मतलब ये भी है कि हम उसके वचनों को सही तरीके से सुन सके और सुनकर उसके ऊपर चल सके, तभी हम उसके अधीन रह सकते हैं। और दूसरा लिखा, तुम शैतान का सामना करो, शैतान तुम में से, तुम बीमारियों का सामना करो, बीमारियां तुम में से, तुम शराबों का सामना करो, शराब तुम में से, तुम कर्जों का सामना करो, कर्जे तुम में से भाग जाएंगे। वचन भरे पड़े हैं, जो आपके ऊपर मुसीबत है आप उस मुसीबत का नाम लेकर उसका सामना करो। सामना करने का मतलब अब ये है कि जब आपके घर में कोई कुत्ता आ जाता है, आपके गेट के अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो आप क्या करते हैं? आप उसे देखकर भाग जाते हैं या उसका सामना करते हैं? बोलो। कुत्ता आ गया, आपके पीछे लगा हुआ है, आपको बचाने वाला कोई नहीं है। अब आपके सामने एक ही कंडीशन है, जाओ तो उसका सामना करो। अगर आप भागकर कहाँ जाओगे? बचने का कोई रास्ता नहीं है, बचने का कोई कमरा नहीं है, कोई रास्ता। एक ग्राउंड है, खुला ग्राउंड है, युद्ध का मैदान है। क्या? एक ग्राउंड है, खुला युद्ध का मैदान, उसमें दो जने हो, एक आप और एक कुत्ता। कुत्ता आप पे अटैक कर रहा है, अब आप क्या करोगे? उसका बाइबल बताती मसीह जिंदगी एक बैटल है, मसीह जिंदगी एक लड़ाई है। क्या? एक ये तब तक लड़ाई है जब तक हमारी सांसें ना निकल जाएं। ये तब तक युद्ध है, जब तक ये आत्मिक युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी सांसें संसार से ना निकल जाएं। फिर बाइबल बताती इस युद्ध में आपको लड़ना पड़ेगा परमेश्वर के तरीके के अनुसार। फिर उसका सामना करना पड़ेगा शैतान का। शैतान, कुत्ता एक शैतान के प्रतीक में होता है। जब दो जने युद्ध के मैदान में होते हैं, मान के चलो एक पाकिस्तान का फौजी एक इंडिया का फौजी युद्ध के मैदान में है। इंडिया के फौजी के पास ताकत बहुत ज़्यादा है, उसको मालूम है कि मेरे पास जो भी मेरे पास सामान है, जो गन है, जो मिसाइल हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी हैं पाकिस्तान के फौजी से। फिर भी इंडिया का फौजी मैदान छोड़कर भाग जाए तो जीतेगा कौन? पाकिस्तान का। ताकत किसके पास थी ज़्यादा? पर मैदान छोड़कर कौन भागा? हारा कौन? हारा इंडिया, जीता पाकिस्तान। आज ये सेम चीज आपके जीवन में लागू होती है। एक मसीह जीवन जो है वो जीता हुआ जीवन है। अब कैसे जीता हुआ है? सुनो ध्यान से। गलातियों 3:3 में लिखा, श्रापित है वे जो काट पर लटकाया जाता है। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए तो जितने आपके शराब थे वो सब क्रूस पर खत्म हो गए। शराब खत्म, फिनिश हो गए। फिर लिखा, जो
उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। फिर उसने कोड़े खाए तो आपकी बीमारियां क्या हुई, अब वो भी खत्म हो गई। फिर लिखा कि उसके लहू बहाने से तुम्हें पापों की क्षमा मिलती है। तो उसने क्या किया, अपना लहू बहा दिया, तो आपको पापों की क्षमा भी मिल गई। तो फिर आधे में से लोग चंगे क्यों नहीं है? फिर आधे लोग स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? फिर आधे लोग दुखों में क्यों हैं? क्यों? क्योंकि शैतान अभी भी ये साबित करना चाहता है कि मैं क्रूस पर तो हारा हुआ हूं, पर वो क्या अंगीकार करता है कि मैं अभी जीता हुआ हूं। मतलब बोलते हैं ना कुछ लोग बोलते हैं यार इसके पास पैसे पूसे ऐसे नहीं, बस इन जगह फोड़ा छड़ता खाली। वो है शैतान, वो ऑलरेडी हारा हुआ है, वो सब कुछ उसका खत्म हो चुका है। बस उसके पास अब एक जो होता है ना शेर के समान एक दिहाड़ है कि मैं जीता हूँ, अपने आप को साबित करता है कि मैं जीता हुआ हूँ। पर वो असल में जीता हुआ नहीं, वो हारा हुआ है। कैसे वो हारा? जब प्रभु ने क्रूस उठाई तो बीमारियां, शराब, कर्जे, रोग सब वहां पर खत्म हो चुके थे यीशु नासरी के नाम से। समझ आई? पर वो क्या साबित करता है कि मैं जीता हुआ हूं, पर वो है हारा हुआ। जैसे मान लो कि एक आपके मोहल्ले में एक आदमी है जिसके पास कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर वो ये साबित करता है लोगों में कि मेरे पास अरबों रुपया, पर है कुछ भी नहीं है। वैसे ही शैतान है कुछ नहीं है। वो क्रूस पे उसकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी। यीशु मसीह के मुर्दे में से जीवित होने से उसकी सारी सामर्थ, उसकी जो मृत्यु उसने संसार में भेजी थी, यीशु ने उस पर भी जीत प्राप्त कर ली। जब यीशु ने उस पर भी जीत प्राप्त कर ली तो वचन बताता है कि अगर तुम मुझ में बना रहे, सुनो ध्यान से सुनो, अगर तुम मुझ में बना रहे, मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो कुछ तू मेरे नाम से मांगे मैं तुझे दूंगा। आमीन। ऊंचा आशीष आपको समझ आई? मैं जोश के साथ मेरे अंदर जोश बड़ा है, पर मैं जोश के साथ प्रचार इसलिए नहीं कर रहा कि आपको समझ आए। देखो क्या यीशु क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। यीशु कह रहा है अगर तू मुझ में बना रहे और मेरा वचन तुझ में बना रहे। पर आप प्रभु में तो बने रहते हो, पर प्रभु का वचन आप में नहीं होता। यही आपकी मार है, यही आप हार जाते हैं। मतलब मान के चलो, अच्छा कोई सियाना बंदा मेरे को चाहिए आपको समझाने के लिए आज। सिस्टर आप आओ, मान के चलो मेरे 2-3 बोतल दे दो, मेरे को दे दो जल्दी करो, आ जाओ इधर बैठे। अगर आप समझ गए तो ये सरमन एक ऐसा सरमन होगा जो आपकी पीढ़ियों को बदल सकता है, मुझे विश्वास है। दिखाओ और दिखाओ। ठीक है, ये पेशेंट है, मैं डॉक्टर हूँ। ये पेशेंट है, मैं डॉक्टर हूँ। ये मेरे पास आए कि मुझे पेट दर्द है, मैंने इनको दवाई लिखी, ये मैंने इनको दवाई दे दी। ये घर चले गए, इन्होंने दवाई नहीं खाई। तो इसमें फिर डॉक्टर का कसूर है कि इनका कसूर है? पेशेंट का कसूर है। अब ये क्या करते हैं कि एक डॉक्टर को दवाई नहीं खाते हैं, पर एक डॉक्टर को छोड़ते हैं, आगे की ओर चले जाओ। आप भारतीय पास इधर आगे की ओर चले जाओ, चलो आगे की ओर, उधर बैठो। अब ये दूसरे डॉक्टर की ओर चले जाते हैं, बैठ जाओ। ये दूसरे, समझो ध्यान से, ये डॉक्टर, ये इधर मुंह कर लो, ये भी डॉक्टर है। अब ये दूसरे डॉक्टर की ओर चले जाते हैं। अब डॉक्टर ने इनको दोबारा दवाई दी, पर इन्होंने नहीं खाई, तो क्या ये चंगे होंगे? बस इतना ही। जाओ। आज इतनी ही परेशानी है कि जो वचन आपको मेरे द्वारा दिया जाता है, जो वचन आप उसे खाते नहीं। मैं सही बोला गलत बोला? हैं? सही बोला कि गलत बोले?
फिर आप डॉक्टर चेंज करते हैं, अगला डॉक्टर भी क्या करेगा? वचन ही देगा, वचन ही देगा ना आपको। उसके पास कौन सा तंत्र मंत्र है? वो भी आपको वचन ही देगा। पर जब आप उसको खाना शुरू कर देंगे, यीशु पता क्या कहता? कहता परमेश्वर, यूहन्ना 6 अध्याय में, परमेश्वर तूने मुझे इसलिए भेजा ताकि मैं तेरी इच्छा को पूरा करूं, और मेरा भोजन ये है कि मैं पिता की इच्छा को पूरा करूं। उसका भोजन पता क्या था? वचन। परमेश्वर ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु मनुष्य के मुख से निकले वचन से जीवित रहेगा। किससे जीवित रहेगा? वचन से जीवित रहेगा। जो चीज आपको करने के लिए कही जाती है कि आपको ऐसे, इस तरह से, इस तरीके से करनी है, तो देखना जैसे आप फॉलो करना शुरू करेंगे, नोटिस करना आपके जीवन में 1 महीने के अंदर ही बहुत सा बदलाव आपकी जिंदगी में आएगा, यीशु नासरी के नाम से। आमीन। ऊंचा आशीष आपके। शैतान का सामना करो, शैतान तुम में से, ठीक है। मान के चलो 2 जने आ जाओ यार, आपको समझाने के लिए मुझे ये सरमन यूट्यूब पे भी जाएगा, बड़ा अच्छा रहेगा। आ जाओ। ये मसीह है, ये शैतान है, मान के चलो। इधर आ जाओ, बोतल को उठा लो पहले। आज मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि मैं आपको आपके दिल के अंदर तक इस वचन को लेकर जा सकूं। ये शैतान है, ये मसीह है। प्रभु के क्रूस उठाने से शैतान पहले ही हार चुका है। बस अब क्या करना है? शैतान का सामना करना। शैतान तुम में से, शैतान आया हुल्लड़ हुल्लड़ करके इसको बीमार कर दिया, मसीह को क्या कर दिया? बैठ जा, गिर जा, ऐसे बीमार हो जा, ये लेट जा लेट जा लेट जा, एक बीमार हो गई। क्या हो गई? बीमार हो गई। अब आपके पास दवाई भरी पड़ी है। दवाई क्या? परमेश्वर के वचन। शैतान ने इस पे अटैक किया, लेती रहे। अब आपको मालूम होना चाहिए कि अगर शैतान ने इस पे बीमारी का अटैक किया तो मैं बीमारी के कौन से वचन कहूं? अगर शैतान ने इस पे जादू टोने का अटैक किया तो मैं तंत्र मंत्र के कौन से वचन कहूं? क्योंकि जब ये उठ अब ये क्या करेगी इसका? अब ये वचन से सामना करना शुरू कर दिया। इस पे अटैक हुआ, इसने बोला, उसने कहा तेरे निकट 1000 तेरे 10,000 गिरेंगे परंतु वे तेरे पास ना आएंगे। जैसे इसने वचन का अंगीकार करना शुरू किया, क्या किया? कलाम का अंगीकार शुरू किया। तो आप नहीं जानते, जब कलाम बोलते हैं तो 2 चीजें पैदा होती है। एक तो हमारी तरफ बाउंड्री लगती है घोड़ों की, दूसरी तरफ आग पैदा होती है। 2 चीजें पैदा होती है जब हम वचन बोलते हैं, याद रखना। जैसे इसने बोलना शुरू किया, जितना अटैक इसके ऊपर हुआ था उसकी पावर लेस होना शुरू हो गई। क्या होगी? कम होना। अब ये बोली जा रही है वचन, बोली। इसने आधा घंटा प्रेयर की, इससे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ। ये पानी पूनी रोटी खा के आई, दोबारा बैठ गई। इसने दोबारा आधा घंटा फायर प्रेयर की, दोबारा वचनों का अंगीकार किया। परमेश्वर के लोगों को तंत्र मंत्र नहीं चल सकता, मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा, और उस पर अंगारे डाले जाएं, उस पर आग डाले, जो गड्ढा उसने खोदा उस गड्ढे में शैतान आप गिर जाए। ये सारे वचन इसने अंगीकार, उसने प्रधान और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनको खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। क्रूस के द्वारा शैतान हारा हुआ है। जैसे ही इसने शैतान का सामना किया, शैतान भाग जा, शैतान इसके जीवन से भाग गया। और अब ये बिल्कुल क्या हो गई? तंदुरुस्त हो गई और प्रभु के नाम की महिमा करने लगी। आमीन। ऊंचा आशीष। ये सेम चीज बीमारियों में होती है। आपके ऊपर बीमारी आई, भजन संहिता 100 कितना वचन पढ़ा था? 105 का 37। वहां पे लिखा, उनमें से कोई निर्बल रोगी ना था, उनमें से कोई भी बीमार ना था। आपको कुछ नहीं करना, अपने वचन का अंगीकार इतना थाम लो कि शैतान तुम्हारे सामने टिक ही ना पाए। उसका सामना करना पड़ेगा आपको। कभी आप एक चीज देखते होंगे कि लोग खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे। क्यों? जब मैं मसीह में आया 2010 में 9 में, पहले साल तो मैं बड़ा चंगा रहा, बड़ा बरकत रही।
जैसे मैंने बपतिस्मा लिया, मेरी लाइफ में मुसीबतें शुरू हो गई, बीमारी पे बीमारी, बीमारी पे बीमारी, एक बीमारी जानी, दूसरी आनी, तीसरी आनी, ऐसे चलता रहा। पर मुझे नहीं मालूम था कि शैतान का सामना कैसे करना है। अब तो परमेश्वर हमें सिखा रहा है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, पर मैंने 7 साल शैतान का सामना किया। उस सामने से 2 चीजें हुई, एक तो प्रभु ने हमें अपने लिए चुना, दूसरा प्रभु ने हमें मसा दिया, तीसरा हमारे जीवन से बीमारी चली गई। ये ही चीज आपकी जिंदगी में होगी जब आप उसका सामना करेंगे। जैसे आप बचनों से उसका सामना करना शुरू करेंगे, बीमारियां, रोग, कर्जे, शराब, ये सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। समझ आई? समझ आई? समझ आई कि उसका क्या करना है? पर यहाँ पे उल्टा होता है। जब कोई शैतान आ गया, बस घर वाले डर जाते हैं, लोग क्या नाम उसका, पता नहीं हमारा बच्चा ये हो गया, वो हो गया, मर जाएगा कोई, ये सब चीजें। शैतान देखो, आप जितना उससे डरेंगे वो उतना आपको डराएगा, और जितना उस पर अटैक करेंगे उतना ही जल्दी आपको छोड़कर जाएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे लेते हैं। एक व्यक्ति था न्यूयॉर्क में, उसे टीबी का रोग हो गया, और लड़की थी, उसे टीबी का रोग हो गया। इस हद तक हो गया कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, डेड बेड मतलब आज मरे या कल मरे। वचन पढ़ रही थी, वचन पढ़ते पढ़ते एक वचन उसके मन में लग गया कि उसकी मसीह क्रिश्चियन थे। वचन क्या था कि जो कुछ तू पिता से मांगेगा पिता तुझे देगा। बस उसने बोला, यीशु तेरे नाम से बीमारी जाए, तेरे नाम से बीमारी जाए। उसने यहाँ पे रखी बाइबल रखकर अंगीकार करना शुरू किया, यीशु तेरे नाम से बीमारी जाए, तेरे नाम से बीमारी जाए, तेरे नाम से रोग जाए। जैसे जैसे उसने करना शुरू किया, एक हफ्ते के अंदर 7 डेज के अंदर उसके सारा ट्यूबरक्लोसिस उसे छोड़कर जा चुका था। पर अब बताओ, अपने आप हुआ कि उसने एफर्ट किया? बीमारी, उसने बीमारी का क्या किया? सामना किया और बीमारी से छोड़कर चली गई। एक पास्टर था, उसे बुखार हुआ, इस हद तक बुखार हुआ कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ ये चीजें, क्योंकि मैं हीलिंग के ऊपर काम करना चाहता हूँ। हीलिंग के ऊपर कि लंगड़े चले, अंधे देखे, गूंगे बोले, उसके लिए मैं खुद ये चीजें करता हूँ। पास्टर को बुखार इस हद तक हुआ कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। पास्टर की एक आदत है, बाइबल पढ़ रहा था, उसके अंदर एक वचन लग गया। उसने बोला, जो कुछ तू मेरे नाम से मांगेगा वही मैं तेरे लिए करूंगा। जैसे उसने इस वचन को अपने लिया, उसने कहा, मेरा वचन तुझ में बना रहे, तू मुझ में बना रहे, तो जो कुछ तू पिता से मांगेगा पिता तुझे देगा। उसने अंगीकार शुरू किया। उसके बाद हीलिंग का, किसका? हीलिंग का अंगीकार। जैसे उसने चिंगाई का अंगीकार शुरू किया, 3 दिन नहीं कह रहा हूँ, 3 घंटे के बाद वो बुखार उसे छोड़कर जा चुका था, जब डॉक्टर से जवाब दे चुके थे। मैं आपको इसलिए चीजें बता रहा हूं कि शैतान का सामना करोगे तुम में से, बीमारी का सामना करोगे तुम में से भाग जाएगी। यीशु को एक मुक्तिदाता के रूप में पहन लो, एक चिंगाई दाता के रूप में नहीं, क्योंकि हीलिंग एक पार्ट है पर साल्वेशन सब कुछ है। उद्धार में क्या आता है पता? उद्धार में चिंगाई भी आती है, बरकत भी आती है, आशीष भी आती है। उद्धार में सब कुछ आता है। समझ आई? सबसे बड़ी बात की वो आपकी आत्मा को भी बचाएगा। और जैसे आप उसका सामना करेंगे, बीमारियों का, शैतान का, जादू का, टोने का, वो सब चीजें आपको छोड़कर चली जाएंगी। ये मैं आपसे वादा करता हूं कलीसिया,
मैं आपका अगुआ होने के नाते आपसे वादा कर रहा हूँ, वो आपको छोड़कर जा रही है, वो आपको छोड़कर जा रही है यीशु नासरी के नाम से। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी कलीसिया। वो आपके दिमागी रोगों को छोड़कर जा रही है, वो आपके कैंसर के रोगों को छोड़कर जा रही है, वो लंग कैंसर को जा रही है छोड़कर, वो अंधी गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा निकल रही है यीशु नासरी के नाम से। मेरी आवाज को सुनो और निकल जाए यीशु नासरी के नाम से। आज के बाद ये कलीसिया शैतान का सामना करेगी और शैतान भाग जाएगा यीशु नासरी के नाम से। मैं पवित्र आत्मा की अग्नि को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को तुम्हारे बीच में कमांड करता और बोलता हूँ, उसकी अग्नि से तुम्हारी सारी बीमारियां बह निकले यीशु नासरी के नाम से। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। पर बड़ी बात यह है, सामना करने के लिए आपको हर संडे स्कूल आना पड़ेगा। हर संडे कोशिश करके, तब तक आप उसका सामना नहीं कर पाएंगे जब तक आप सीख नहीं पाएंगे। एक बच्चा स्कूल ना जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता। एक आत्मिक चर्च जब तक आपको ये ना सिखाए कि बच्चों में बढ़ना कैसे है, बच्चों में आशीष को कैसे पाना है, तब तक आप कभी भी शैतान का सामना नहीं कर सकते। आप शैतान का सामना तभी कर सकते हैं जब आप एक संगति में लगातार बने रहेंगे। आप अपने एग्जाम में तभी पास हो सकते हैं जब आप स्कूल लगातार जा रहे हो। समझ आ रही है ना? तभी हम देखते हैं कि हर 2-3 साल में मसीह लोग बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बीमारियों का और शैतान का सामना करना नहीं सिखाया जाता। करोगे सामना तो फिर वो आप में से भाग जाएगी। वो वाला सॉन्ग गाएंगे, भी जगनी बीच। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, आज के बाद मैं शैतान का सामना करूंगा और शैतान मुझ में से भाग जाएगा, क्योंकि उसका कोई भी हिस्सा मेरी जिंदगी पर नहीं रह सकता, क्योंकि आपने मुझे बरकत के लिए और आशीष के लिए चुना हुआ है। हे परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा मेरे जीवन में हो। यीशु नाम से मांगता हूँ।